बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू कॉमा बी मैट्रिक्स कॉमा फाइंड नंबर 1 ए बी, नंबर 2 बी ए इफ़ पॉसिबल। यानी हमने दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, और हमने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर सेकंड पे हमें दिए बी ए, यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले बी मैट्रिक्स लिखा जाएगा बाद में ए। इफ़ पॉसिबल यानी अगर वो मुमकिन हो, और मुमकिन कब होता है कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, जब फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ आपस में इक्वल हों। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, और आज आपको मैं बताता हूँ कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बी की जगह पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखने लगे हैं। ए का मैट्रिक्स क्या है? 3 0 3 0 -1 एंड 2। ये हमारा ए मैट्रिक्स है। अब हमने बी मैट्रिक्स लिखना है, इसके साथ ही लिख देते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है? 6 और 5। ये 6 है और ये 5। अब किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या शर्त का होना ज़रूरी है कि इसकी कॉलम्स और इसके रोज़ आपस में इक्वल हों। तो इसका ऑर्डर लिख के चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है 1 2, यानी 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 2, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो हम क्या इसका ऑर्डर लिखेंगे? 2/1। तो कंडीशन जब अभी मैंने आपको बताई है वो क्या थी? इस मैट्रिक्स के कॉलम्स और इस मैट्रिक्स की रोज़ आपस में इक्वल होना ज़रूरी हैं। तो आप देखें कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ आपस में इक्वल हैं। इसके 2 कॉलम्स हैं 1 2 और इसकी 2 रोज़ हैं 1 2। तो इसका मतलब है ये ए इंटू बी, यानी फर्स्ट में ए लिख सकते हैं, सेकंड में बी। तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं, उसने हमें दिया भी है। यहाँ उसने इफ़ की कंडीशन लगाई है, तो अब वो भी देख लेंगे कि इफ़ क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो इसको वैसे तो शॉर्टकट तरीके से कई तरीक़ों से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि इसे कैसे आपने करना है। तो मैं दोबारा इस मैट्रिक्स को लिखता हूँ नीचे, 3 0 -1 2। ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स थोड़ा सा गैप के साथ मैं लिख रहा हूँ 6 5। अब हमने करना क्या होता है? हमने करना ये होता है कि इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर कोई और आगे भी कॉलम हो तो फिर इसी रो को एक गैप देने के बाद दोबारा इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में प्लस का साइन रखना होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें इस कॉलम की एंट्रीज़ को मैं ए कह देता हूँ, यानी ये जो नीचे नंबर्स हैं वो ए हैं, और ये जो नीचे कॉलम है ये बी है। इस तरीके से अब मैं इसको ए कह देता हूँ यहाँ, कि यानी ये जो रो है ये ए वाली रो है, ये बी है और ये बी वाली रो है। ये कॉलम है ए वाला और ये बी वाला कॉलम, यानी ए कॉलम ये वाले हैं, बी ये एंट्रीज़ हैं, ए की ये रोज़ हैं और बी की ये रोज़ हैं। ये मैंने ए बी आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो नीचे हम लिखेंगे इक्वल का साइन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें नीचे ये ए वाली वैल्यू है, ए वैल्यू को ए वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस रो को इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 को ए के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 × 6। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बीच में प्लस का साइन लिखना है, और इस ज़ीरो को, ये बी वाली वैल्यू को इस बी वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 × 5। और अगर यहाँ पे कोई और कॉलम होता तो हमने यहाँ पे गैप डालना था और यहाँ पे आगे यही अमल दोबारा करना था, इस रो को उस अगले कॉलम के साथ
मल्टीप्लाई करना था। यानी अभी हमने क्या किया है, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसको अगर ए समझें तो इस वाली ए वाली वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया है। इसको अगर बी समझें तो ये बी वाली वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया है। यानी इसको इस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3, 6 और 0, 5। अब हमारी ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो गया, यहाँ तो कोई और कॉलम नहीं है। हम सेकंड रो से शुरू करेंगे। तो सेकंड रो चूँकि नीचे गैप के साथ है तो हम भी यहाँ से एंट्री को गैप के साथ शुरू करेंगे। तो -1 किस में आ रहा है, ए में, और इधर ए में क्या आ रहा है, 6। तो -1 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बीच में हर मर्तबा अगली एंट्री के लिए प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन है। फिर हमारा बी की वैल्यू कौन सी है, 2। इधर बी की वैल्यू कौन सी है, 5। यानी इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 × 5 और ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि इस रो को भी आगे हम कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 18 होता है, प्लस 5 0 0। नेक्स्ट है -1 × 6, तो क्या आंसर आएगा, -6, प्लस 2 × 5 10 होता है, यहाँ 10 आ जाएगा। इसी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आएगा 18 + 0 क्या आएगा, 18, और +10 में से जब -6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो आपने देखा कि हमारा फाइनल आंसर आ गया 18, 4। अब इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो हमारी कौन सी फर्स्ट मैट्रिक्स की ये क्या चीज़ है, ये रोज़ हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की ये क्या है, कॉलम्स। तो जो हमारा आंसर आया करेगा वो इन दो एंट्रीज़ के मुताबिक आया करेगा। यानी ये रोज़ 2 हैं, तो देखिए इधर कितनी रोज़ हैं, ये रो 1 है और ये क्या है, रो 2। और इधर कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है। तो इधर देखिए कितने कॉलम है, 1। तो ये वैसे आपको मैंने समझाने के लिए कि अगर आप चेक करना चाहें कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो आप एंड पे ये चेक कर लिया करें कि ये जो रोज़ थी और ये जो कॉलम्स थे, यानी फर्स्ट के रोज़ और सेकंड के कॉलम्स, उस साइज़ का मैट्रिक्स बनेगा। 2 रोज़ हैं, देखिए 2 रोज़, एक कॉलम है तो ये एक कॉलम। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त क्या होती है, वो वही होती है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। और आंसर आने के लिए क्या शर्त होगी कि इसकी रोज़ और इसके कॉलम वो बनेंगे इसका आंसर, 2 और ये 1। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि बी ए इफ़ पॉसिबल उसने क्यों कहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर 2 बी ए, यानी हमने ऑर्डर चेंज करना है मैट्रिक्स का। पहले हमने ए मैट्रिक्स पहले लिखा था और बी मैट्रिक्स बाद में लिखा था। अब हमने क्या करना है, हमने बी मैट्रिक्स पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स बाद में लिखना है। तो उससे ज़ाहिर है फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि ऑर्डर चेंज होने से क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके नीचे लिखेंगे इक्वल, या यहाँ लिख देते हैं बी ए इज़ इक्वल टू, पहले बी का मैट्रिक्स लिखा जाएगा, वो है हमारा 6 5। तो यहाँ लिख दिया हमने 6 5। नेक्स्ट हम लिखेंगे ए का मैट्रिक्स, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या है, 3 0 -1 2 -1 2। तो किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए देखा जाएगा कि इसके ऑर्डर में कॉलम कितने हैं और इसके ऑर्डर में रोज़ कितनी है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं 1 2, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2, यानी 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो अब क्या देखा जाता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है।
solution is not possible. सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इसकी कॉलम और इसकी रोज़ आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो फिर देखना पड़ेगा क्या इसके कॉलम और इसकी रोज़ इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देख लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम मज़ीद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे मैट्रिक्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।